Question number 4. Find the derivatives with respect to x. तो डेरिवेशन लेनी है x के हवाले से। 4 का फर्स्ट पार्ट है cos स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड 1 प्लस 2x। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट y इक्वल टू डी ऑफ x cos स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड 1 प्लस 2x। यहाँ पे फार्मूला ये इस्तेमाल होगा डी ऑफ एक्स कॉज एक्स की जब डेरिवेशन लेंगे तो वो क्या आ जाएगी माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की डेरिवेशन लेंगे। जब डेरिवेशन लेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड 1 प्लस 2x। उसके बाद आपने इस थीटे की भी डेरिवेशन लेनी होती है। तो लिख लेंगे डी ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइड 1 प्लस 2x की पावर 1/2। हमने इसके रूट ख़त्म करके उसकी वैल्यू लिख ली है 1/2। अब ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। अब ये आपको पावर नज़र आ रही है तो पावर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पावर को शुरू में ले जाऊंगा और पावर में से एक माइनस करूंगा। तो ये आएगा 1/2 1 प्लस एक्स डिवाइड 1 प्लस 2x होल की पावर -1/2। अब हमने क्या करना है, बेस की भी डेरिवेशन लेनी है। तो ये बेस की डेरिवेशन 1 प्लस एक्स डिवाइड 1 प्लस 2x। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डिवाइड वाला। डिवाइड वाला फार्मूला कौन सा है, डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइड जी ऑफ एक्स इक्वल सेकंड फंक्शन उसी तरह लिख लेंगे। फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे माइनस फर्स्ट फंक्शन उसी तरह लिखेंगे, सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे, डिवाइड नीचे सेकंड फंक्शन का स्क्वायर ले लेंगे। तो माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड 1 प्लस 2x ऐसे ही आ जाएगा। 1/2 1 प्लस 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। और इसके ऊपर आपने डिवाइड वाला रूल लगा लेना। जब डिवाइड वाला रूल लगाएंगे तो ये 1 प्लस एक्स आपके पास जो है वो फर्स्ट फंक्शन है और 1 प्लस 2x ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। तो सबसे पहले सेकंड फंक्शन लिखेंगे 1 प्लस 2x। फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे जो कि 1 प्लस एक्स है, फिर माइनस लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन उसी तरह लिख लेंगे 1 प्लस एक्स। सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे 1 प्लस 2x डिवाइड 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड फंक्शन का हम स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड 1 प्लस 2x ऐसे ही आ जाएगा। और ये जो आपको 1/2 नज़र आ रहा है इसको हम लिख लेंगे इसी तरह। ये 2 हमने लिख ली है। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस एक्स इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। और ये जो आपको पावर इसकी नज़र आ रही है 1 प्लस 2x की पावर -1/2। ठीक है, तो इसको हम इस पावर में से ये जो 1 प्लस 2x की पावर 1 प्लस 2x की पावर स्क्वायर है इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको लिख लिया है 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x की पावर 2 -1/2। 1 प्लस 2x इसी तरह लिख लेंगे। 1 की डेरिवेशन लेंगे 0 आ जाएगी।
एक्स की डेरिवेशन लेंगे वो 1 आ जाएगी, माइनस फर्स्ट फंक्शन उसी तरह लिख लेंगे, सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे, 1 की डेरिवेशन 0, वो 2x की जब डेरिवेशन लेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड 1 प्लस 2x, ये ऐसे ही आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो आपके पास 1 प्लस 2x है, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 प्लस 2x आ जाएगा। ये जो 2 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -2 माइनस 2x डिवाइड 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/2। अब ये 1 प्लस 2x प्लस में, ये माइनस में, ये कैंसिल कर देंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा -1। तो लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड 1 प्लस 2x, -1 और नीचे वाली वैल्यू हमने उसी तरह लिख ली है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाकी उसी तरह लिख लेंगे साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड 1 प्लस 2x, फिर 1 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x की पावर 3/2, ये इसका आंसर आएगा। 4 का सेकंड पार्ट है, साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स, लेट y इक्वल साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स। अब ये साइन है तो साइन वाला फार्मूला लगेगा, डी ऑफ एक्स साइन एक्स, साइन एक्स की डेरिवेशन ली कॉज एक्स आ जाएगी, तो यही रूल हमने इधर अप्लाई की है, डी ऑफ एक्स इक्वल डी ऑफ एक्स साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स। साइन एक्स की जब डेरिवेशन ली तो आपके पास आ जाएगी कॉज स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स, फिर आप थीटे की डेरिवेशन लेंगे 1 प्लस 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स। अब इसके ऊपर आपको स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, स्क्वायर रूट ख़त्म करके 1/2 लिख लेंगे। अब ये आपको पावर नज़र आ रही है तो पहले पावर फार्मूला इस्तेमाल होगा, उसके बाद डिवाइड वाला, तो फार्मूला लिख लेंगे डी ऑफ एक्स की पावर x की पावर n, पावर शुरू में ले गए हैं, पावर में से एक माइनस कर दिए, उसके बाद डिवाइड वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइड जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन इसी तरह आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन इसी तरह आ जाएगा, सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे, डिवाइड जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो जब हम साइन एक्स की डेरिवेशन लेंगे तो आपके पास आएगा कॉज स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स, क्योंकि x की जगह पे हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आप लिख लेंगे 1/2 1 प्लस 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स माइनस 1/2, डेरिवेशन ऑफ बेस आपके पास है 1 प्लस 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स, कॉज स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स, ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे पावर रूल इस्तेमाल किया हमने, 1/2 को शुरू में लेंगे, 1/2 में से एक माइनस किए, तब ये हमारे पास -1/2 आए। अब 1 प्लस एक्स को ऊपर ले जाएंगे, 1 प्लस 2x को नीचे ले जाएंगे, ऐसा करने से क्या होगा, ये पावर माइनस में या प्लस में आ जाएगी, तो ये 1 प्लस एक्स डिवाइड 1 प्लस 2x 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड वाला रूल लगेगा, 1 प्लस एक्स सेकेंड फंक्शन है और 1 प्लस 2x फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन इसी तरह लिख लेंगे और फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे,
फिर माइनस लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन उसी तरह लिख लेंगे, सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन ले लेंगे, डिवाइड 1 प्लस एक्स का होल स्केयर यानी सेकंड फंक्शन का स्केयर लेंगे। उसके बाद कॉज स्केयर रूट 1 प्लस 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ये वाला 2 आप इधर लिख लेंगे, 1 प्लस 2x इसके ऊपर आप रूट डाल देंगे, ठीक है। 2 1 प्लस 2x अभी हमने उसी तरह लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में हम रूट डालेंगे। उसके बाद ये आपको 1 प्लस एक्स का होल स्केयर नज़र आ रहा है और ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ये दोनों वैल्यू सेम है यानी इनकी बेस सेम है, तो पावर को इकट्ठा कर लेंगे। 1/2 इधर क्या हो रही है, यहाँ पे 1/2 आपके पास जो दिया गया है इसको आप नीचे ले जाएंगे, ठीक है। जब नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 1/2, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस एक्स आपके पास ऐसे ही आएगा, 1 की डेरिवेशन 0 होती है, 2x की डेरिवेशन क्या आएगी 2, वो लिख लेंगे, माइनस 1 प्लस 2x ऐसे ही आ जाएगा, 1 की डेरिवेशन 0, x की डेरिवेशन 1, डिवाइड 2 लिख लेंगे, 1 प्लस 2x की पावर 1/2 ये लिख लेंगे। और ये जो आपको 1/2 इधर नज़र आ रहा है इसको नीचे लेके जब आएंगे तो ये माइनस होगा, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2 माइनस 1/2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली वैल्यू ऐसी आएगी और फिर हम ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो कॉस स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 प्लस 2x आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 2x डिवाइड 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x और 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, कॉज स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, दोनों कैंसिल होंगे, 2 में से 1 माइनस कर दिया, आपके पास 1 आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू उसी तरह लिख लेंगे। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। दो फंक्शन दिए गए हैं, जब भी दो फंक्शन दिए जाएं आपने दोनों को अलग-अलग सॉल्व करना है, यानी दोनों की अलग-अलग आपने डेरिवेशन लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, चेन रूल इस्तेमाल करना है। तो लेट y इक्वल साइन एक्स और u इक्वल कॉट एक्स। तो सबसे पहले साइन एक्स को हल करते हैं, dy डी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। साइन एक्स की डेरिवेशन लेंगे वो आ जाएगी कॉज एक्स, तो हम लिख लेंगे कॉज एक्स। उसके बाद u इक्वल कॉट एक्स, इसकी डेरिवेशन लेंगे डी यू डी ऑफ एक्स और कॉट एक्स की डेरिवेशन, कॉट एक्स की जब डेरिवेशन ली तो क्या आएगी, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास इस्तेमाल होगा चेन रूल। चेन रूल क्या है, चेन रूल है डी वाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक y है और एक u है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे डी वाई डी ऑफ u इक्वल डी वाई डी ऑफ एक्स, उसके बाद मल्टीप्लाई, अब ये डी ऑफ एक्स है तो यहाँ पे डी एक्स होना चाहिए, डी एक्स डिवाइड डी यू कर लेंगे, ठीक है। यानी जो आपके पास डी यू डी ऑफ एक्स आएगा ना, इस वैल्यू को उल्टा कर लेंगे तो आपके पास डी एक्स डी ऑफ यू की वैल्यू आ जाएगी। डी वाई डी ऑफ एक्स की जगह हम लिख लेंगे कॉज एक्स, ठीक है। और इसकी जगह पे आप लिख लोगे 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो उसके बाद ये याद रखना है 1 ओवर कोसिकेंट किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो यहाँ पे कॉज एक्स आपके पास ऐसे ही आ जाएगा,
प्लस में, और 1/कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 5 का सेकंड पार्ट, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस 4x। लेट y इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, u इक्वल कॉस 4x। दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेंगे, dy डी ऑफ एक्स इक्वल डी ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की हम यहाँ पे डेरिवेशन लेंगे, डी ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स। पहले आपको पावर नज़र आ रही है, पावर रूल लगेगा, 2 को शुरू में ले जाएं, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन एक्स। फिर साइन एक्स की डेरिवेशन लेंगे, 2 साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा। साइन एक्स की जब डेरिवेशन ली तो क्या आ जाएगी, कॉज एक्स। उसके बाद हमने डी यू डी ऑफ एक्स, इसकी डेरिवेशन लेनी है, तो डी ऑफ एक्स काज की पावर 4x। तो काज के ऊपर आपको पावर नज़र आ रही है, पावर को शुरू में ले जाएंगे, काज क्यूब एक्स डेरिवेशन ऑफ कॉज एक्स। ठीक है, बेस की भी डेरिवेशन हमने लेनी है। उसके बाद 4 काज क्यूब एक्स आ जाएगा, यानी 4 को शुरू में लेके गए हैं, 4 में से 1 माइनस कर दिए, काज क्यूब एक्स माइनस, ठीक है, कॉज एक्स है, कॉज एक्स की डेरिवेशन माइनस साइन एक्स। फिर सेंटर में हम लगाएंगे माइनस, इस माइनस को आप शुरू में ले जाए, माइनस 4 काज की पावर 3x और साइन एक्स। जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो ये वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी, इसको लिख लेंगे 1 डिवाइड -4 काज क्यूब एक्स और साइन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास डी ऑफ एक्स डी ऑफ यू आ चुके। अब इन दोनों को इस्तेमाल करके हम चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। चेन रूल क्या है, डी वाई डी ऑफ यू इक्वल डी वाई डी ऑफ एक्स, और इसको लिख लेंगे डी ऑफ एक्स ऊपर लिख लेंगे, डी ऑफ यू नीचे लिख लेंगे। उसके बाद डी वाई डी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ये लिख लेंगे, और डी ऑफ एक्स इसकी वैल्यू हमारे पास है ये 1 डिवाइड -4 काज क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स, तो वो हमने इधर लिख लिए। ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल कर देंगे, 2 कॉज एक्स। ठीक है, कॉज एक्स, तो आपने क्या करना है, ये कॉज एक्स और इधर से कॉज एक्स कैंसिल कर देंगे, इसके पास रह जाएंगे 2, तो फिर इसको लिख लेंगे 1 डिवाइड 4 कॉज एक्स इंटू साइन एक्स। ये साइन एक्स कैंसिल हो गया और काज क्यूब एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2 1 2 कर देना है, 2 2 4 कर देना है, इधर 2 आ जाएगा। और ये जो काज स्क्वायर एक्स है इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और 60 लिख देंगे, साथ इसको लिखेंगे साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास 1 डिवाइड 2 कॉज स्क्वायर एक्स ये आएगा। अब 1 ओवर कॉज स्क्वायर एक्स इसकी इक्वल होता है सीकेंट एक्स के, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 4 कॉज क्यूब एक्स, ये इसी तरह आ जाएगी, -1/2 कॉज स्क्वायर एक्स है, इसको ऊपर ले जाए तो ये बन जाएगा साइन 2x और साथ 1/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, लिहाजा इसका यही आंसर है।